ज्ञान यज्ञ तो बहुत होता है। सारे करीब सारी धार्मिक संस्थाएं ज्ञान यज्ञ करती हैं, ज्ञान यज्ञ परिवार। आप ज्ञान सशक्तिकरण यज्ञ चलाते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, हम लोगों का उद्देश्य ये है कि ज्ञान यज्ञ तो लोग जो करते हैं वो नाम का करते हैं, वो वहां ज्ञान कुछ है ही नहीं। क्योंकि ज्ञान जो शब्द है वो उसकी तीन प्रक्रियाएं हैं अलग अलग। पहली है कि चिंतन। तो ज्ञान की पहली आवश्यकता है चिंतन। चिंतन जो है वह मंथन की दिशा में बढ़ना चाहिए। तो दूसरी आवश्यकता है मंथन। मंथन जो होता है वह विपरीत विचारों वालों के बीच में होता है, समान विचार वालों के बीच में मंथन नहीं होता है। समान विचार के लोग या तो चिंतन कर सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं। तो विपरीत विचारों के लोग बैठ करके मंथन करें, ये दूसरी सीढ़ी हो गई। तीसरी सीढ़ी हो गई निष्कर्ष। तो जो निष्कर्ष, इसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो ज्ञान हो जाएगा। तो ये तो कुछ हो नहीं रहा है। वर्तमान में जो हो रहा है वो ज्ञान के नाम पर शिक्षा परोसी जा रही है। और शिक्षा जो होती है किसी दूसरे का निष्कर्ष किसी दूसरे या तीसरे तक पहुंचाने का नाम शिक्षा है। तो शिक्षा को ही ज्ञान कह दिया जा रहा है। तो हम लोग इस बात को साफ कर रहे हैं, शिक्षा ज्ञान नहीं है। और धीरे धीरे विचार मंथन के द्वारा लोगों के अंदर ज्ञान का प्रवेश होना चाहिए। ये हम लोग ज्ञान यज्ञ के माध्यम से इस बात को बढ़ा रहे हैं। खास करके ज्ञान यज्ञ में तो लोगों को भावनाओं से उदेला जाता है, उनको भावनात्मक बनाया जाता है, एक तरफा संचार किया जाता है, अपनी बात उसमें ढुका दिया जाता है। आपने कथा भी कराई थी, भागवत कथा। वो पूर्ण रूप से तार्किक था, उसमें कहीं तर्क पर आधारित था। उस कथा को लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, उसकी भीड़ भी लगातार बढ़ रही थी। तो क्या ऐसे कथाओं से और जो आपका समाज सशक्तिकरण ज्ञान जो होता है, इससे समाज को बदलने में क्या आपको लगता है कि इससे बदला जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी जो अभी दुनिया की जो स्थिति है कि दुनिया में विचार मंथन तो टोटल बंद हो गया है। टोटल, इसको हम 100% भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत विचारों का निर्यात करता था पहले। भारत में ही विचार मंथन बंद हो गया, दुनिया में विचार मंथन बंद हो गया। अब भारत विचारों का आयात कर रहा है, तो सब गड़बड़ विचार आ जा रहे हैं यहां पर। सारा दुनिया का असत्य भारत में सत्य के समान स्थापित हो गया है। आप जरा विचार करिए कि महंगाई बढ़ रही है, कहां से आया ये विचार? भारत का तो है नहीं। दुनिया में के कुछ किसी विद्वान ने कह दिया महंगाई बढ़ रही है, किसी सरकार ने कह दिया महंगाई बढ़ रही है, तो भारत में भी बढ़ रही है। आज ही किसी ने कहा हमसे कि डॉलर इतना ऊपर हो गया। हम तो रिसर्च किए हैं और रिसर्च करके पाए हैं कि स्वतंत्रता के बाद लगातार पैसा मजबूत हुआ है, डॉलर तो गिरता गया है लगातार। अभी डॉलर है 84 रुपये का और रुपये का मूल्य हो गया है 200 रुपये। तो 200 के हिसाब से डॉलर होना चाहिए था। महंगाई घट रही है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डीजल सस्ता हो रहा है और महंगाई का हल्ला हो रहा है। इस तरह से जो असत्य बातें देश में सत्य के समान स्थापित होती जा रही है, इनको चुनौती देने की जरूरत है। इसलिए हम लोग ज्ञान यज्ञ के माध्यम से यह प्रयास कर रहे हैं
देखिए, अब सारे दुनिया का अगर आप आकलन करेंगे तो सारी दुनिया में ये समस्या पैदा हुई है, लेकिन खासकर इसका समाधान तो भारत से ही हम लोग को करना पड़ेगा। इसलिए भारत से हम लोग ज्ञान यज्ञ की शुरुआत कर रहे हैं। व्यक्ति जो दो प्रकार के हैं, एक भावना प्रधान और बुद्धि प्रधान। भावना प्रधान शरीफ और बुद्धि प्रधान चालाक। हम लोग बीच में एक नया संदेश दे रहे हैं ज्ञान यज्ञ के माध्यम से कि आप शराफत छोड़ो, समझदारी की ओर बढ़ो। ये समझदारी की ओर बढ़ने का जो तरीका है वही है ज्ञान यज्ञ। अर्थात आप भावनाओं को और विचार को या बुद्धि को, इन दोनों का संतुलन बनाइए। यही तो हम लोग समझा रहे हैं। तो अगर शराफत छोड़कर लोगों को समझदारी की ओर बढ़ाया जाए तो ये तो समस्याओं का समाधान माना जाएगा। इधर हम लोग ले जा रहे हैं।